हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं बिजनेस सेंट्रल ओपन है और आज मैं एक शॉर्टकट टिप आपके साथ शेयर करने वाली है, जो ऐसा शॉर्टकट है जो आपके टास्क को इजी कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हो, वेंडर लिस्ट ओपन कर ली है मैंने और इस वेंडर लिस्ट में पर्टिकुलर आप जिस भी वेंडर को सिलेक्ट करते हो, हाईलाइट करते हो, उससे रिलेटेड ये सेक्शन साइड में ओपन हो जाता है। और इस सेक्शन को कोलैप्स करने के लिए, हटाने के लिए, अगर आप इस बटन पे क्लिक करोगे जो फैक्ट बॉक्स ओपन, एक्सपेंड एंड कोलैप्स करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये ओपन भी हो जाएगा और क्लोज भी हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस पर टैप करना है। एक बार ओपन है, क्या दोबारा टैप करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। एक्सपेंड एंड कोलैप्स। तो ये जो फैक्ट बॉक्स है, ये क्या करता है, आपके लिस्ट पेज का जो स्क्रीन एरिया है उसको छोटा कर देता है। लेकिन कभी कभी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे ओपन करके रखते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इस लिस्ट पेज पे जितनी इंफॉर्मेशन आ रही है, सारे कॉलम्स आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, एक लिस्ट आ रही है वेंडर्स की, और हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारा इंफॉर्मेशन में और दिखने लगेगा, जितने भी वेंडर्स है। लेकिन अगर इससे रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर वेंडर से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसे यहाँ अटैच कर देंगे। और ये जो फीचर है, वो फीचर पर वेंडर वाइज है, तो हर वेंडर के साथ अलग अलग इंफॉर्मेशन हम अटैच कर सकते हैं। तो इस पूरी वेंडर लिस्ट को आप अलग अलग तरीके से, अलग अलग वेंडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अटैच करने के लिए यूज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर वेंडर है जिससे रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहती हूँ। अब मान लेते हैं कि ये 50,000 वाला जो वेंडर है, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सी, इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन मैंने अटैच करके रखी हुई है। पहले तो मैं बता देती हूँ कि जो डिटेल्स होता है ये इनबिल्ट होता है। तो ये वेंडर नंबर, उसका बैलेंस, आउटस्टैंडिंग, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। क्लिक करोगे तो जिस पर्टिकुलर एरिया पे आप जा सकते हो। और जैसे अगर उसका कोई दूसरी इंफॉर्मेशन होती है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उससे रिलेटेड कोई कोड या ऑर्डर वगैरह है, तो आप क्लिक करोगे तो उस जगह पे जा सकते हो। जैसे यहाँ 4 लिखा हुआ है, आप क्लिक करोगे तो वो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ओपन कर देगा। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो डिटेल्स वाला सेक्शन होता है उसमें होती है। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है, कि हम देखना चाहते हैं कार्ड से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन तो अभी मुझे नहीं चाहिए कि इसके कितने सारे ऑर्डर्स लिस्ट में ओपन खड़े हैं। तो ये पेंडिंग ऑर्डर्स आपके दिखा रहे हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन लेकिन अभी मुझे नहीं चाहिए। मुझे अभी क्या चाहिए, कि हम देखना चाहते हैं कि क्या अदर इंफॉर्मेशन हम कुछ अटैच कर सकते हैं। जैसे मान लो ये जो वेंडर है, इससे रिलेटेड मैं आइटम इनवॉइस क्रिएट नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं इससे वाउचर एंट्रीज भी कर सकूं, और इन फ्यूचर वाउचर एंट्रीज क्रिएट करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड अगर कोई ब्लॉग पोस्ट है तो वो डॉक्यूमेंट में ऐड कर दूं, ताकि स्टेप्स मुझे याद ना रखना पड़े। तो यहाँ पे अटैचमेंट का जो सेक्शन है, अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच है तो आप उसे डिलीट कर सकते हो, जो आपको पुराने हो गए हैं, जो आपको नहीं चाहिए। और एक साथ आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो। जैसे 2 और डॉक्यूमेंट अटैच थे, अभी आपने देखा। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। और जितने भी इंफॉर्मेशन है, जैसे मैंने बोला कि कोई पर्टिकुलर ब्लॉग मुझे अटैच करना था, जब भी मुझे इसकी जरूरत होगी तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से निकाल लूंगी। अब जैसे जीएसटी परचेस जेवी इन डी 365 वाला जो ब्लॉग है, इसका लिंक मैं कॉपी कर रही हूँ। कंट्रोल सी करके आप कॉपी कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हो। तो आपने कॉपी कर लिया। अब ये ब्लॉग देखो यहाँ पे ओपन हो रहा है। आप इसे बड़ा करके भी देख सकते हो। तो अब जैसे ये ब्लॉग है, इसमें इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये इंफॉर्मेशन पूरे स्टेप्स में पढ़ सकती हूँ, देख सकती हूँ, और अच्छे से समझने के बाद मैं स्टेप्स ले सकती हूँ, तो कुछ भी मिस नहीं होगा। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इसे एज अ लिंक एड्रेस ऐड कर दूं। और डिस्क्रिप्शन के तौर पे अगर आप चाहोगे तो डिस्क्रिप्शन आप शॉर्ट कर सकते हो, फॉर जेवी पोस्ट। और आप अगर और भी एक्स्ट्रा कुछ लिखना चाहते हो
तो जीएसटी से रिलेटेड जो भी अगर पोस्ट कर रहे हैं तो मैं इस ब्लॉग को पढ़ूंगी। ये मैंने यहाँ ऐड कर दिया। अब मान लो इससे रिलेटेड हो सकता है कि कोई और भी ब्लॉग था जो आप देखना चाहते थे, तो कोई दूसरा ब्लॉग मान लेते हैं, अप्लाई प्री एंट्री ओवर पोस्ट एंट्री वाला कोई ब्लॉग था। ये भी मुझे चाहिए कि जब भी कोई क्विक टिप मुझे चाहिए होगा इससे रिलेटेड, अनपोस्टेड एडवांस एंट्री से रिलेटेड, तो भी मैं इसे पढ़ लूंगी। अब हम क्या करेंगे, हम इसे भी कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे प्लस साइन पे फिर से क्लिक करना है, पेस्ट कर देना है और डिस्क्रिप्शन आपको छोटा सा लिख देना है कि ये एडवांस एंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, अब मैंने इसे ऐड कर दिया। अब जब भी मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी एडवांस एंट्री से रिलेटेड या जीएसटी से रिलेटेड, वाउचर एंट्री से रिलेटेड, तो मैं वाउचर एंट्री से रिलेटेड सेकंड वाला लिंक पे क्लिक करूंगी और अगर एडवांस एंट्री से रिलेटेड चाहिए होगा तो मैं पहले वाले पे क्लिक करूंगी। ओपन हो रहा है तो वो ओपन हो गया, और अगर मैं सेकंड वाले पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हो वो भी ओपन हो रहा है, वो भी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, हम उसे बड़ा कर सकते हैं बाद में। तो इस तरह से क्या होता है कि हम ऐसी चीजें कर सकते हैं, और जब हम इसे पढ़ लेंगे तो हम इसे क्लोज कर देंगे। अब बैक टू माय पॉइंट, अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन अप्लाई किया है, आई हैव टू पोस्ट सम वाउचर्स विद इन 3 days। अब ऐसे कोई पर्टिकुलर आपको जानकारी, इंफॉर्मेशन ऐड करनी है टू डू लिस्ट के तौर पर, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे टाइमिंग, जिस दिन आपने क्रिएट किया, मॉडिफाई किया, वो आ जाएगा, किसने किया वो भी आ जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन ऐड हो गई। और ये जो 3 डॉट्स है, इसके अंदर जाके आप एडिट कर सकते हो, आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, सबके साथ है। और लिंक्स में भी ऐसा है कि आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो। आप देख रहे हो प्लस साइन जब तक बन रहा है तब तक आप स्क्रीन पर और ऐड कर सकते हो। तो अटैचमेंट ऐड करनी, नोट्स हमने ऐड कर लिया। अब मान लेते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट ऐड करना है, प्लस अगर अभी ये लिस्ट पेज पे खुला हुआ है, अगर ये ऑर्डर स्क्रीन पर खुलेगा तो कैसा दिखेगा। तो व्यू या एडिट, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। अब जैसे मैंने व्यू किया, लिंक्स उसके कार्ड पे आ गए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, न्यू डॉक्यूमेंट यहीं से बना लेते हैं। ठीक है, परचेज इनवॉइस, ऑर्डर, मेमो, इस तरह की चीजें। तो बहुत सारे लोग ये प्रोसेस यूज करते हैं। अब जैसे कि अटैचमेंट, अगर आप देख सकते हो तो एक डॉक्यूमेंट अटैच है, जब आप पहली बार यूज करते हो तो यहाँ 0 रहता है। ठीक है, आपको उस पर्टिकुलर जगह पे क्लिक करना पड़ता है। अब जैसे कि मैंने ये 1 अटैच कर रखा था, तो मैं इसे एक बार डिलीट कर देती हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसे आप ऐड कर सकते हो। फर्स्ट टाइम आपको कैसे दिखेगा, फर्स्ट टाइम ये इस तरह से दिखेगा, ब्लैंक एंड 0। आपको इस 0 पे क्लिक करना है और आपको बताना है कि ऐसा कौन सा अटैचमेंट है इस पर्टिकुलर वेंडर से रिलेटेड। इसने कोई आपको फाइल दी है, कोई कोटेशन दिया है, कोई मेल पे डॉक्यूमेंट दिया है, कोई डाउनलोड किया है आपने फाइल इससे रिलेटेड, और उस फाइल को आप अटैच करना चाहते हो एज अ पीडीएफ। अभी के लिए मैं एक प्रोविजनल जर्नल ऐड कर लेती हूँ, टीडीएस प्रोविजन एंट्री से रिलेटेड पीडीएफ है, तो हम इसे ऐड कर लेते हैं देखने के लिए कि कैसे वर्क करता है। तो देखो ऐड हो गया, एक्सटेंशन आपको बता रहा है। और अगर आप चाहते हो कि जब आप परचेस इनवॉइस या ऑर्डर क्रिएट करो तो ये वहां पे भी शो हो, तो आप इस पे क्लिक कर देना, तो फ्लो टू परचेस इनवॉइस भी हो जाएगा। ये जैसे कि हम लिस्ट पेज से कार्ड तक लाए वैसे ही। अगर प्रीव्यू करके देखना है तो आपको क्या करना है, प्रीव्यू करना होगा, ओपन फाइल आपके डाउनलोड्स पे ओपन हो जाएगी, तो आप इस तरह से ये फाइल रीड भी कर सकते हो। तो इस तरह की चीजें आप मल्टीपल ऐड कर पाओगे, आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, हर बार आपको अटैचमेंट पे जाना है और ऐड करना है। तो जैसे कि अभी अभी हम देखेंगे, 1 डॉक्यूमेंट दिखा रहा है,
क्लिक कीजिए। अब मान लेते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट, आप इसे एक्सेल में भी ओपन कर सकते हो, और ये ऑन प्रेमाइसिस वर्जन है। तो अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये क्योंकि ये ऑन प्रेमाइसिस वर्जन है, तो ऐसा नहीं है कि आप सिंगल डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो, ये ऑन प्रेमाइसिस है, लेकिन फिर भी जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जैसे जब तक आप फर्स्ट स्क्रीन पे हो, जब जब ये क्लिक होगा तब तक ये डाउनलोड होने लगेगा। तो इसलिए आप थोड़े साइड सेक्शन पे कहीं पे क्लिक कर दो। तो फर्स्ट लाइन ये है, जब आप नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करते हो ना, तब आपको ऑप्शन दिखता है सिलेक्ट फाइल। तो अब आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो। जैसे अब आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अटैच करना था, तो आपको वो डॉक्यूमेंट खोलना पड़ेगा और फिर अटैच करना पड़ेगा, एक नई फाइल लानी होगी। तो मान लेते हैं अगर मेरे पास कोई नोट्स है, तो मैंने कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया। ये देखो, एक थंबनेल था मेरे पास एआई एंड माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स एक्सेल का, तो मैंने अटैच कर दिया। वो एक इमेज फाइल थी, ऐड हो गया। तो इसे मुझे परचेस फ्लो में ले जाने की तो जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए ऐड किया है। लेकिन अगर मान लो ये कोई वेंडर से रिलेटेड, पर्टिकुलर वेंडर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होती, एक फाइल के रूप में, एक इमेज फाइल के रूप में या टेक्स्ट फाइल के रूप में, या कुछ चेक होता, तो भी आप इसे अटैच कर सकते थे। और जरूरी नहीं कि आप हर बार इसे ट्रांजेक्शन में फ्लो करवाओ, आप सिर्फ इसे अटैच करके रख सकते हो। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे वो डाउनलोड हो जाएगा, आप और उसे ओपन करोगे, आप उसे ओपन करके देख पाओगे। तो आपको बस एक बार क्लिक करना है और वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है ना कि आप ऐसी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है कि नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट फाइल, अटैच डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, चूज करना है, अटैच करना है, और अगर नहीं अटैच करना है तो कैंसिल करना है, क्लोज करना है। अब देखो इस सेक्शन पे आपको मल्टीपल्स दिखने लगेगा। अब ये देखो आपको 2 दिख रहा होगा, राइट। पहले 0 था, फिर 1 एंड 2। जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे बढ़ता जाएगा। प्रीव्यू कर सकते हो, ओपन इन एक्सेल कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर दोगे डाउनलोड सेक्शन में चला जाएगा। तो इस तरह से मल्टीपल चीजें आप कर सकते हो। और परचेस फ्लो करते समय, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत सारे लोग यहाँ से डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं, तो जब आप परचेस इनवॉइस क्रिएट करोगे, तो जो आपने फ्लो करवाया था वो कैसे दिखेगा, वो भी एक बार हम देख लेते हैं कि जब हम फ्लो करवाते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, तो वो कैसे दिखता है। थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम है, प्रोसेस हो रहा है डॉक्यूमेंट। बस हम एक बार एक परचेस डॉक्यूमेंट पे देख लेते हैं। अब जैसे ही इससे रिलेटेड परचेस इनवॉइस खुल गई, राइट। अब हमारा सिर्फ ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं हमें कि अटैचमेंट जो हमने अटैच की थी, हमने उसे फ्लो करवाया था, तो क्या वो फ्लो होके यहाँ तक आया है। सी, फ्लो होकर यहाँ तक आया है। जब हम पहली बार डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, तो इस तरह से एक डैश के रूप में दिखता है, या कभी कभी 0 के रूप में शो होता है। एक बार आप क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद आपको वो दिखने लगेगा। जिसपे मैंने क्लिक किया था उस देखो, फ्लो टू परचेस ट्रांजेक्शन वो दिख रहा है। जिसपे मैंने क्लिक नहीं किया था, जिसको मैंने अटैच नहीं किया था, जिसपे मैंने ये टिक नहीं किया था, वो सेकंड वाला इमेज डॉक्यूमेंट यहाँ शो नहीं हो रहा है। यही डिफरेंस है फ्लो टू परचेस ट्रांजेक्शन में। तो जब आप इनवॉइस, ऑर्डर और एक डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन और थी यहाँ पे, उन तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे तो आपको वो दिख जाएगा, इनवॉइस, ऑर्डर एंड मेमो, ठीक है ना। तो ये फ्लो हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, इस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हो, इस तरह से इंफॉर्मेशन आगे पास कर सकते हो। और लिस्ट पेज पे ऐड करो, कार्ड में ऐड हो जाएगा, आगे के डॉक्यूमेंट में फ्लो भी हो जाएगा। तो ये आपकी बहुत मदद करने वाली है ये ट्रिक। तो आप इस ट्रिक को यूज करो एंड एंजॉय द लर्निंग। बाय।